So basically, everybody knows Hindi. Just want to confirm. Is there anyone who does not understand Hindi? Okay, no problem. So I will start in a Hindi. So collaboration जो है वो आपका कॉम्बिनेशन है वॉइस और वीडियो का, वॉइस प्लस वीडियो। अर्लियर क्या था कि आपका वॉइस के लिए सेपरेट टेक्नोलॉजी था और वीडियो के लिए सेपरेट टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी क्या किया, मल्टीपल कंपनीज ने नाम दे दिया कोलैबोरेशन, जिसमें वॉइस प्लस वीडियो प्लस चैट तीनों फैसिलिटी अवेलेबल हैं। अब ये कौन कौन से वेंडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं? सबसे टॉप पे आता है सिस्को, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट, देन आपका अवाया, अल्काटेल, नॉर्टल एंड सो मेनी कंपनीज दोज आर प्रोवाइडिंग कोलैबोरेशन फैसिलिटी। लेकिन मेजरली जो मार्केट में है, सिस्को ने आपका मोर देन 80% मार्केट कवर कर रखा है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें डेटा की, लाइक एक मेरी साइट है इंडिया में, ये मेरा एक राउटर रखा हुआ है इंडिया का, और ये थ्रू वैन कनेक्टेड है यूएस साइट से, और आपकी यहां पर डेटा कनेक्टिविटी है। कह सकते हो आप कि इंट्रानेट बना हुआ है। सेम कंपनी है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग टीसीएस, और ये भी टीसीएस है। यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं और इधर भी 1000 एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं। तो चलो नेटवर्क का डेटा शेयर हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, बट व्हाट विल इफ दे वांट टू डू द कॉलिंग? अगर वो कॉलिंग फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर माना कि एक दिन के 5000 कॉल होते हैं या 2000 कॉल होते हैं, तो मेरा इंटरनेशनल चार्ज लगेगा कॉलिंग का, एंड मेरा बिल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, इट वुड बी वेरी लॉस फॉर मी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में 100 Mbps का लिंक इंडिया में है और 100 Mbps का लिंक यूएस में है, तो 100 Mbps मेरा पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 40 MB या 50 MB रिजर्व कर लेता हूं वॉइस के लिए। मतलब जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसी में मैं वॉइस इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो वॉइस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? आप वॉइस कह लो या वॉइप कह लो, इट मींस वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी मींस आपकी जो वॉइस है वो आपके आईपी पैकेट्स में ट्रेवल करेगी, जिसमें चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो, या तो वॉइस पहुंचेगी नहीं, और पहुंचेगी तो प्रॉपर पहुंचेगी। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। दूसरी चीज, अगर मैं एक टेबल मतलब एक यूजर का एग्जांपल लेता हूं, माना कि ये इसकी डेस्क है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक केबल लगेगा, लैन केबल फॉर दिस पीसी। अगर उसको कॉलिंग के लिए फोन चाहिए तो दूसरा केबल लगेगा उसके फोन के लिए। लेकिन वॉइस ओवर आईपी क्या फैसिलिटी देता है कि आप एक ही केबल यूज कीजिए, उसको आप डायरेक्टली फोन से कनेक्ट कीजिए, और फोन के पीछे एक पोर्ट रहेगा, वहां से आप पीसी को कनेक्ट कर लीजिए। तो मेरी केबलिंग फैसिलिटी भी बच गई, ज्यादा केबल्स मेरे को यूज नहीं करनी है। देन अगर मैं स्लाइड चेंज करूं, आगे बढ़ता हूं, और क्या फैसिलिटी देता है? अगर मैं एनालॉग यूज करता हूं, एनालॉग टेक्नोलॉजी जो कि ट्रेडिशनल वॉइस टेक्नोलॉजी है, अगर मैं यहां से प्रोवाइडर से एक लाइन लेता हूं, तो मेरी 1 कॉल पर लाइन चलेगी। मतलब या तो मैं इनकमिंग अटेंड कर सकता हूं या आउटगोइंग कर सकता हूं, लेकिन मल्टीपल एक साथ नहीं कर सकता। अगर मुझे 2 कॉल करनी है तो आई हैव टू टेक द अनदर लाइंस एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं यही चीज डिजिटल में या कोलैबोरेशन में बात करता हूं, तो मेरे पास में टीडीएम टेक्नोलॉजी है,
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे आपके पास में दो तरीके के कनेक्शन है, T1 और E1। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये सारा इसमें पढ़ेंगे। अगर मैं T1 की बात करता हूं तो ये मेरे को 24 चैनल प्रोवाइड करता है, और E1 की बात करता हूं तो ये मेरे को 32 चैनल प्रोवाइड करता है। What exactly the meaning of channels means? Number of calls, number of calls। तो अगर आप T1 यूज कर रहे हो तो 24 कॉल एक कनेक्शन पे एक साथ कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, केबल आपकी एक ही रहेगी। अगर वहीं आप E1 यूज कर रहे हो तो 32 चैनल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि E1 जो है वो यूरोपियन कंट्री में चलता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका T1 यूज होगा। क्लियर? अगर हम और आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स क्या क्या हैं इसके, तो फर्स्ट अगर इसके कंपोनेंट की हम बात करें तो वन इज योर कॉल मैनेजर। सो इट माइट बी अ न्यू वर्ड, आपके लिए नया शब्द हो सकता है कि कॉल मैनेजर एक्चुअली होता क्या है। तो जिस तरीके से आप अपना नया मोबाइल खरीदते हो, सिम इंसर्ट करते हो, तो वो किसी ना किसी नेटवर्क की होगी, किसी भी प्रोवाइडर की होगी, लाइक एयरटेल, जियो, वोडाफोन। तो जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा उसके साथ में, तब तक आप अपने फोन को कॉलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो आपके आईपी फोन्स होते हैं, जब तक आप उनको रजिस्टर नहीं करोगे प्रॉपर वे में, तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो कॉल मैनेजर की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो सिंपल दो डेफिनेशन है इसकी। रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉल राउटिंग, कि आपकी कॉल किस तरीके से राउट होगी, एंड फॉर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर जो भी है, लाइक आपके फोन्स हैं, यूजर्स हैं, गेटवेज हैं, उन सब का मैनेज कैसे करेंगे, वो सब कॉल मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कॉल मैनेजर भी आपके दो फ्लेवर में है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कॉल मैनेजर। फर्स्ट वन इज CME, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, एंड वन इज CUCM, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। CME जो है ये राउटर बेस्ड है। राउटर बेस्ड मींस एक राउटर को आप एज ए कॉल मैनेजर ट्रीट कर सकते हैं। बट कौन सा राउटर? सिस्को ने सजेस्ट किया कि आप जो है इसके लिए 20XX, 29XX, 38XX, 39XX, ये सीरीज आप कॉल मैनेजर के लिए यूज कर सकते हो। बट उसमें वॉइस इनेबल्ड iOS होना चाहिए, ओनली देन इट विल वर्क, अदरवाइज नॉट। ये आपका CLI भी होता है एंड GUI भी होता है। तो नॉर्मली GUI कोई यूज नहीं करता, लेकिन सिस्को सजेस्ट करता है कि अगर आप CLI कर रहे हो तो प्रॉपर CLI यूज कीजिए, और अगर GUI कर रहे हो तो प्रॉपर GUI कीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए, अदरवाइज इट कैन बी क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? अगर मैं बात करता हूं CUCM की, तो दैट इज अ अप्लायंस बेस। अप्लायंस मीन्स you can install on the VMware and good to use। ये आपका CLI भी होता है और GUI। CLI हम यूज करते हैं फॉर मेजर फंक्शंस, और GUI नॉर्मल यूजर हर कोई यूज कर सकता है। अगर हम सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हैं इसके बाद में, दैट इज योर वॉइस मेल। वॉइस मेल किसे कहेंगे? नॉर्मली लाइक जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई अगर अवेलेबल नहीं है तो वहां पे एक मैसेज ऑडियो प्ले होता है कि मिस्टर एक्स यूजर इज नॉट अवेलेबल, प्लीज लीव योर मैसेज आफ्टर द बीप। तो फिर वो जो बोलता है उसको मैसेज ड्रॉप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड माई वॉइस मेल। इसके लिए भी दो फ्लेवर हैं, एक्चुअली तीन थे,
बट अभी एक मार्केट से हट गया है, मैं बता देता हूं वो भी। फर्स्ट वन यूनिटी, जो कि मार्केट से हट गया है। दूसरा है यूनिटी एक्सप्रेस, और तीसरा है यूनिटी कनेक्शन। तो यूनिटी एक्सप्रेस को आप समझ सकते हो एज ए सीएमई, एक हल मॉड्यूल आएगा, वो आपको राउटर में इंसर्ट करना होता है एंड कॉन्फ़िगर करना होता है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि कहाँ हम सीएमई यूज करेंगे और कहाँ हम सीयूसीएम यूज करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ यूजर्स कम है, नंबर ऑफ फोन्स कम है, देन वहां पे आप सीएमई और सीयूई यूज कर सकते हो, यूनिटी एक्सप्रेस फॉर द वॉइस मेल। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, नंबर ऑफ थाउजेंड्स यूजर हैं, फोन्स हैं, देन यू आर सपोज टू गो विद द सीयूसीएम। अगर इससे हम आगे बढ़े, थर्ड प्रोडक्ट हमारा आता है IMN प्रेजेंस, IMNP, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड प्रेजेंस सर्वर। तो जिस तरीके से आपका टीम्स है, जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप है कि यूजर ऑनलाइन है, ऑन कॉल है, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्को का प्रोप्राइटरी है, दैट इज कॉल्ड जैबर। तो जैबर जो है, ये आपका चैटिंग के लिए भी काम आता है, फाइल शेयरिंग के लिए भी काम आता है, स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो, वॉइस वीडियो भी कर सकते हो। तो इतनी सारी फैसिलिटी होने के लिए, लेकिन ये आईएमपी का फंक्शन इतना है कि जो बंदा जैबर यूज कर रहा है, उसका वो स्टेटस बताएगा कि लाइक वो अवेलेबल है या अवे है या ऑन कॉल है या किसी मीटिंग में बिजी है। नेक्स्ट, यूसीसीएक्स, यूनिफाइड कॉन्टेक्ट सेंटर एक्सप्रेस, यूनिफाइड कॉन्टेक्ट सेंटर एक्सप्रेस, ये आपका कॉल सेंटर एनवायरनमेंट के लिए काम में आता है। कॉल सेंटर एनवायरनमेंट, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द कॉल सेंटर एनवायरनमेंट? लाइक अगर आप किसी टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो, तो वहां पे आपको आईवीआर प्ले होता है। लाइक जैसे कि हिंदी के लिए एक दबाओ, इंग्लिश के लिए दो दबाओ, राइट। फिर जब आप हिंदी और इंग्लिश के लिए एक दबाते हो या जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, उसके बाद में फिर आपको अगर ऑप्शन मिलते हैं, तो वो सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो यूसीसीएक्स के थ्रू करते हैं, राइट। अगर इसी का मैं एडवांस वर्जन देखूं, दैट इज माय यूसीसीई एंटरप्राइज। अगेन सेम सेम फंक्शन, बट फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज यूजर्स। अगर नंबर ऑफ यूजर्स है, तो फिर हम यूसीसी ई यूज करेंगे। अब हम थोड़ा सा फीचर्स की बात करते हैं कि इस फील्ड में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने जो करना होता है, हमने, वो होता है आपका फोन रजिस्ट्रेशन। फोन रजिस्ट्रेशन विद कॉल मैनेजर। तो उसके लिए क्या स्टेप्स रहते हैं, वो कैसे रजिस्टर होगा, क्या प्रोसेस होगी, कि क्या उसको वीलन चाहिएगा, कैसे वो वर्क करेगा, उसके लिए आफ्टर दैट, अगर हम सीएमई या सीयूसीएम की बात करते हैं, तो इनके हम फीचर्स देखेंगे। फीचर्स मींस ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड फीचर्स में अगर मैं बात करूं, छोटा सा एग्जांपल, लाइक जैसे कि कॉल पार्क, कॉल पिकअप, ग्रुप पिकअप, कॉल ग्रुप पिकअप, दीज आर द स्मॉल एग्जांपल्स ऑफ फीचर्स। तो कॉल पार्क क्या है? जस्ट लाइक जैसे ये तीन यूजर हैं, इनके एक्सटेंशन 2001, 2002 एंड 2003।
2001 अगर इसको कॉल करता है, इसने कॉल आंसर कर दी, बट ड्यू टू सम नॉइज ये चाहता है कि मैं यहां से कॉल अटेंड करूं, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे इसको पार्क कर देगा और इसके नाम यहाँ पे फोन पे एक नंबर डिस्प्ले होगा, वो नंबर जाके वो यहाँ पे डायल कर देगा और ये कॉल डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। दैट इज माई कॉल पार्क। सेम अगर मैं कॉल पिकअप की बात करता हूं, पिकअप में क्या रहेगा कि लाइक सेम, ये जो है तीनों एक ग्रुप के मेंबर है। फॉर एग्जांपल आईटी हेल्प डेस्क। तो अगर कहीं बाहर से 2001 पे कॉल आ रही है, बट 2001 जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली 2003 विदाउट गोइंग देयर वो अपना ये वाला कॉल पिक कर सकता है। सेम विद द ग्रुप पिकअप। ग्रुप पिकअप में क्या है कि मल्टीपल ग्रुप्स हो जाएंगे, लाइक जैसे कि एचआर हो गया, सेल्स हो गया। तो हाउ डू वी विल डू दैट, वी विल लर्न इन टू दैट। देन थर्ड आपका आएगा गेटवेज। गेटवेज में इसमें स्टडी होती है लाइक H323, सिप एंड MGCP। अगर जैसे कि आपने किसी कॉल मैनेजर के साथ में 10 फोन, 20 फोन, 50 फोन या 100 फोन जितने भी हैं, अगर आपको बाहर कॉल नहीं भेजनी है, आउट ऑफ द नेटवर्क कॉल नहीं भेजनी है, देन वी नो नीड टू यूज दीज गेटवेज। बट इफ वी वांट टू मेक एक्सटर्नल कॉल्स, किसी भी मोबाइल पे, लैंडलाइन पे या किसी दूसरी साइट पे फोन कॉल हमें अगर भेजनी है, देन वी विल यूज दीज गेटवेज एज पर द रिक्वायरमेंट। सो ये आपके वॉइप में काम करेंगे, एंड ये आपका केवल PSTN के लिए काम करेगा, मतलब मोबाइल्स वगैरह के लिए। तो ये MGCP जो है विल वर्क ओनली ऑन T1 एंड E1, T1 और E1। ओनली देन यू वुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर द MGCP, अदरवाइज नहीं, इसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। देन अगर इसके बाद में हम आगे चलें, तो आपका LDAP फीचर आएगा। LDAP मीन्स अगर आपके पास में विंडोज का AD है और यहां से आप यूजर को इंपोर्ट करना चाहते हो, लाइक विद द CUCM और विद द CUC, तो आप यूजर यहां से क्रिएट करके हम उसको यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये LDAP में आएगा। तो LDAP में यहाँ पे मैनेज करके हम यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हैं। देन इसी में एक और फीचर आता है, दैट इज कॉल्ड BET, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल। वेदर इट बिलोंग्स टू यूजर, डिवाइस और वट एवर रिपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे आप अगर आपको 100 डिवाइस या 600 डिवाइस एट ए टाइम ऐड करना है, देन वी विल यूज द पेट, राइट। आफ्टर दैट there are so many features which we can be done. Then just I forgot to explain the main thing that I supposed to explain in the starting, deployment model. How we can deploy the voice technology or voice collaboration in how many methods. So there are multiple methods like single site, multi-site, single site, multi-site, multi-site again divided into two, like centralized and distributed. Then fourth one is your cluster over
clustering. Like if you are using multiple CO cluster, what is cluster? Combination of multiple CUCMs. Let me explain the cluster word. So first CUCM will be called as a publisher, and rest CUCM will be called as a subscriber. So what will happen? The combination of publisher and subscriber will be called as a cluster. And why we are using? For the redundancy purpose. For the redundancy purpose we are using. And publisher and subscriber will have the both same database. Same database. So if any node or any publisher or subscriber goes down, then your data will be the same, remain same. Then we will learn one more technology that is called SRST. What is SRST? Like this is your main site. Main site, or you can say headquarter site. And CUCM is placed here. This is a branch site. It is connected through WAN. And here is a small site, or you can say branch site. And here are phones. And those phones are registered with CUCM. So what SRST technology will do, if your WAN link goes down, then your phone will be unregistered. So with the help of SRST, these phone will get registered and will continue work by registering with branch, or you can say local router or local gateway. But we have to do the configuration in the advance. Right? Then in the same, we will use one more capability that is called MGCP fallback. First of all, understand the MGCP, then I will explain the fallback. Like this is the BR, and here you are having the router and you are having the T1 or E1, and you have registered this with the CUCM. So MGCP is a client server model, client server protocol. So everything will be managed, that would be managed through the CUCM, right? Again, if link goes down, then MGCP fallback terminology will be used. This will be automatically converted into the 3-to-3 mode and no impact on the calling. But we have to do again prior configuration. Only then it will work, otherwise not. Once link is up, it will get again registered with the call manager and start to work. This is your MGCP fallback. If we talk about more features, then if I say mobility means multiple things are there. If I talk, first is your extension mobility. Then device mobility. Then your SNR, single number reach. Then MVA, mobile voice access.
So what are these? Like if you want to move your extension, like one extension assigned to you, and you want to use only that particular extension, but this is not necessary, or you can say this is not possible for you to sit at nearby the extension. So you will have the user ID and pin, wherever in the network you will log in, you will get your extension. Device mobility means if you are having the soft phone and you are in India, then your international go through the India's gateway. But when you travel to another country, again, that device will use the India's gateway. So to use local gateway, we will use the device mobility. Single number reach, you can say if any extension is assigned to you, but you are a roaming user, you cannot sit at the extension. So along the extension will ring, your cell phone also ring. And the last one, mobile voice access. If you require the make international call from home, but you are not having the phone facility, then you will ask to your company, just allow me, or please provide me the international call facility. So company what will do, like your extension is having the international call facility, but your mobile is not. So company will give you a local number, just you need to dial that number, then you need to dial your password and what a user ID and pin, then you will log into your extension and start to make international call. So exactly the call will be out from your extension, but physically it will be out from your mobile. Okay, one thing I forgot to explain the product, that is your Expressway. I forgot to explain this one, Expressway CNE. So for example, like if you are using the Jabber, so if you are in a company network, then you are no need to connect with the VPN, you can directly log in. But if you are out of the network, or you can say like you want to log in or use Jabber from the internet, then VPN would be required. But if you don't want to use the VPN, then you can deploy the Expressway C and E. E would be deployed outside of the network and C would be deployed in the inside of the network. And this is how it will work. And this technology called as a MRA. Mobile remote access. So this is the basic idea of collaboration, all products. If you have any question, you can ask me. Zoya, can you please unmute others so that they can ask whatever if they want to ask? Sure. It's done. Anyone having any doubt can ask me anything. Yes, sir. I just want to ask one thing. Can you hear me? Yes. Hello. Yes, Yes. please. Yeah. So you said like those call managers, they used to be installed on the VPN profile, but like sometime we have seen they have been installed. There are softwares like which got installed on the local machine, and then we used to like use those you can say the calling software or the call managers, while like accessing them through a like username and password. So how that going to work? So is it going to connect? See, let me show you. If you are saying like call manager is installed on a local machine, yes, this is my local laptop, and you can see CUCM I installed here, and I can access it, and I am having the soft phone as well. I can use it. That is my home lab. But if you want to use the call manager exactly in the industry, then it would be installed on the EXXI server, UCS server. Then VMware server would be installed on that. CUCM will be installed. So what Cisco does, like till 7 version, it was not supported by the virtualization. We had to use the MCX box, media convergence server, as per the performance. So like there were multiple servers, 7825 series, 35 series, 45 series.
as per our need. So if we want to install the 4 CUCM or 8 CUCM, then we would require 8 boxes of the server. But after 8 onwards, Cisco did the virtualization supported. So if you want to install the software for your home lab, you can install on the VMware workstation. But for the industry purpose, you have to use the vSphere, so VMware, but server platform, not the client. Okay, got it. For the same, like if as I have explained, Cisco recommended कि like if you want to use the CME router, then you are supposed to use 2800, 3800, 2900, 3900 series router with a voice enabled iOS. But if I want to create my home lab or virtual lab, then I have to use Cisco GNS iOS image, that is a 3725 and 3745. Rest image will not work for the voice. Got it? Yes, sir. So like you mean to say we have to install like above 8, like as you said, the virtualization is there. So we can virtualize it over like VMware or GNS3, as you said, GNS3, like above 7, like. No. GNS will be used only for the CME, right? Okay. But for the CUCM, you CUCM. have to install on the VMware. Virtualization. Right Okay. now, current version is 14. Got it. Anu, do you have any doubt? Kranti, Dipanshu, any doubt? Any question? If I talk about the job perspective, there are no engineers of contact center, or you can say with good knowledge of IP voice. So many openings are there, but what is happening? Experience, they persons are or engineers are increasing their experience, but not with the knowledge.